हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं एक अच्छी सी टॉपिक अक्षांश और देशांतर, जिसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लेकर आया हूँ। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बच्चों, ये जो ग्लोब है, ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप या हम कह सकते हैं एक मॉडल है, जो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये अपने एक्सिस पे कंटिन्यू रोटेट कर रही है बच्चों। और एक रोटेशन में जो समय लगता है बच्चों, वो लगभग 24 घंटे लगता है। ये अपने रोटेशन के साथ साथ बच्चों सूर्य का भी परिक्रमा करती रहती है और एक सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं बच्चों। तो आज सबसे पहले हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये जो ग्लोब के बीच में एक लाइन ड्रा की गई है, इसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। इसे हम जीरो अक्षांश बोलते हैं। बच्चों, इस जीरो अक्षांश के समांतर जो रेखाएं उत्तरी गोलार्ध या जो रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में हैं, उन्हें हम अक्षांश बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो जीरो अक्षांश है, इसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश हैं बच्चों। ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल अक्षांश होंगे बच्चों, वो 90, 90 और एक 0 डिग्री अक्षांश यानी टोटल 181 यानी 181 अक्षांश होंगे बच्चों। लेकिन जो पोल पे लास्ट वाला अक्षांश है, वो बच्चों एक अक्षांश रेखा नहीं बल्कि वो बिंदु है। इसलिए अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें बच्चों, तो 181 में से दोनों पोल के जो अक्षांश है बिंदु हैं, उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल अक्षांश रेखा निकल के आएगी बच्चों, वो 179 निकल के आएगी बच्चों। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों जो अक्षांश, जो कंटिन्यू दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, वो लगभग 111 किलोमीटर होती है बच्चों। अगर हम इस भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अगर हम जाते हैं, तो हमें जो अक्षांश मिलता है बच्चों, वो कर्क रेखा मिलता है। उस अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अगर वहीं हम दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से जाएं बच्चों, तो हमें जो रेखा, जो अक्षांश है, उसे हम मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं बच्चों। उसके बाद अगर हम जो ये विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा है, इससे अगर 66.5 डिग्री अगर हम उत्तरी अक्षांश पे जाएं, तो जो सर्किल यानी जो लाइन अक्षांश मिलेगा बच्चों, उसे हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। अगर वहीं हम भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अगर हम जाते हैं, तो जो हमें अक्षांश प्राप्त होता है, जो सर्किल प्राप्त होती है बच्चों, उसे हम अंटार्कटिक यानी अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं बच्चों। जो ये अक्षांश होता है बच्चों, ये एक सर्किल होती है बच्चों, ये एक सर्किल होती है। ये मैं पिछले क्लास में बता चुका था कि बच्चे, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेशन करती है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें अक्षांश, तो अक्षांश जो मेनली अक्षांश के आधार पर ही बच्चों, जो ये जितने डिग्री यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र है, वो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। और शीतोष्णकटिबंधीय और जो शीतकटिबंध या ध्रुवीय क्षेत्र, वो अक्षांश के आधार पर ही डिसाइड किया गया है, उसी के आधार पर बनाया गया है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा से मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेके 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध के बीच का जो ये वाला क्षेत्र होगा बच्चों, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं बच्चों। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं क्योंकि जो
सूर्य का प्रकाश यानी जो किरणें हैं बच्चों, वो यहाँ पर सीधी रेखाओं में पड़ती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। और बच्चों अगर हम बात करें कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे हम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं बच्चों यहाँ सीधी ना पड़ करके टेढ़ी पड़ती हैं थोड़ा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ठंडा क्षेत्र, ये ठंडा क्षेत्र होता है, इसलिए इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है वो बच्चों शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। बच्चों यहाँ भी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। बच्चों जो 66.5 डिग्री साउथ पोल साउथ की तरफ यानी कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध, और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बीच जो ए एरिया होगी बच्चों, ये कहलाएगी शीत कटिबंध क्षेत्र, या हम इन्हों को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं क्योंकि ये पोल के पास की एरिया है। बच्चों तो ये हम लोगों ने देख लिया। बच्चों इसके बाद अगर ये जो रेखा है बच्चों यानी जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं यानी उत्तरी ध्रुव के तरफ अगर हम जाते हैं या इस भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव के तरफ आते हैं, तो बच्चों इसकी जो डिस्टेंस यानी हम कह सकते हैं जो लंबाई हो जाएगी, यानी जो अक्षांश की लंबाई होगी वो ऊपर यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल के ऊपर या नीचे जाने के तरफ के साथ साथ वो कम होती जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे लंबी अक्षांश होगी वो भूमध्य रेखा यानी 0 अक्षांश रेखा होगी। बच्चों अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चों जो देशांतर है वो देशांतर क्या होता है। बच्चों जो ये ग्लोब है इसमें जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों, ये वर्टिकल लाइन बच्चों ये कहलाती है देशांतर, जिसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। बच्चों ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक केंद्र से होते हुए जो लाइन आती है इसे हम 0 डिग्री देशांतर या हम ग्रीनविच लाइन या हम इसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। बच्चों अगर हम टोटल देशांतर की बात करें बच्चों, तो टोटल देशांतर क्योंकि ये 360 डिग्री घूमेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टोटल देशांतर होंगे बच्चों वो 360 होंगे, यानी टोटल देशांतर की जो संख्या होगी बच्चों वो 360 होगी। बच्चों जो ये देशांतर है, देशांतर की वजह से ही यानी देशांतर ही ये निर्धारित करता है किसी भी देश के टाइम, यानी किसी भी देश का जो टाइम यानी समय का निर्धारण होता है बच्चों वो देशांतर यानी 0 डिग्री देशांतर से ही निर्धारित होता है। और इसको हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, यानी जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, यानी इसी लाइन से बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं कौन सा देश कहाँ स्थित है, और इसी के टाइम को स्टैंडर्ड मान करके हम किसी भी देश का टाइम का डिफरेंस निकालते हैं। बच्चों जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और बच्चों जो हमारे इंडिया है इसका जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर है जो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो बच्चों इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस निकल के आएगा 82.5 डिग्री, इस जो 0 देशांतर यानी ग्रीनविच लाइन तो जो टाइम होगा, अगर हमारे इंडिया के अगर टाइम का डिफरेंस निकालेंगे बच्चों तो 5.5 घंटे का
निकल के आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का इसके सापेक्ष यानी जो जीएमटी है इसके सापेक्ष वहां का टाइम क्या होगा, ये हम इसी से निर्धारित करते हैं। बच्चों जो हमारा देश है वो कहां पर स्थित है, तो हम सभी जानते हैं कि वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों अगर हम अपने जो इंडिया है बच्चों, अगर उसका हम विस्तार देखें कि वो कहां से कहां तक है, तो अगर हम बच्चों देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है बच्चों, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये भारत का विस्तार क्षेत्र है, कहां से कहां तक है। बच्चों इसके बाद एक चर्चा हम और करते हैं कि ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं बच्चों, इसमें ब्लू एरिया जो दिख रही है, ये जो नीले कलर की एरिया दिख रही है, ये शो कर रही है कि यहाँ पे ये जलीय क्षेत्र है। बच्चों आपको बता दें कि जो ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध के कंपेयर में उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज्यादा और जो जलीय क्षेत्र है वो कम है एज कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध। बच्चों अगर परसेंटेज में देखा जाए तो हम ये जानते हैं कि टोटल पृथ्वी पे जो टोटल जल की मात्रा है यानी जलीय क्षेत्र है बच्चों, वो 71% है। लेकिन 71% टोटल है, लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें बच्चों तो उत्तरी गोलार्ध में 61% जलीय क्षेत्र है और 39% भूमि क्षेत्र है। और बच्चों वहीं अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में 81% जलीय क्षेत्र है और 19% यानी 19% भूमि क्षेत्र है। तो बच्चों आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।